हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार के 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज चौथे पार्ट में हम विरोधाभास अलंकार डिस्कस करेंगे। शब्दालंकार हमारे कंप्लीट हो गए थे, अर्थालंकार में भी हम 11-12 अलंकार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आज देखते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोधाभास अलंकार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट आप जरूर करें जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, विरोध का आभास। विरोध का सिर्फ हमको आभास होता है, वास्तव में विरोध होता नहीं है, हमें सिर्फ उसकी अनुभूति यानी आभास होता है, तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि जिस काव्य में हमें विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, सिर्फ विरोध का आभास हो, विरोध ना हो। अब पहचान देखिए हम कैसे पहचान करते हैं। पहचान, यहाँ विरोधी शब्द या विलोम शब्द हो, ठीक है, जिस लाइन में विरोधी शब्द या विलोम शब्द हो। अब उदाहरण हम देख लेते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है, इसमें देखिए एक नायक नायिका से कहता है भर लाऊं सीपी में सागर, मतलब मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए सीपी में सागर भर के ला सकता हूं। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, मेरे लिए अब हार विजय क्या रह जाता है, तुम ही सब कुछ हो। तो यहाँ हार और विजय देखिए, दो विलोम शब्दों का प्रयोग साथ साथ हुआ है। हार मतलब हार, विजय मतलब जीत में, हार और जीत जैसे सुन के ये देख के एक बार देखेंगे तो ये आभास होगा किसी हार जीत की बात हो रही है, पर जब हम इसका भावार्थ लेंगे तो यहाँ पे वास्तव में कोई विरोध नहीं है, किसी से युद्ध की बात नहीं हो रही है, किसी से हार जीत की बात नहीं हो रही है, प्यार मोहब्बत के भी हार जीत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए सीपी में सागर भर ला सकता हूँ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। विस्मय या गोदावरी अमृतन को फल देत। ठीक है, देखिए जब यहाँ इस लाइन में हम देखते हैं विस्मय या गोदावरी अमृतन को फल देत, विस्मय मतलब विष, अमृत मतलब अमृत, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो यहाँ हमें क्या आभास हो रहा है कि दो विरोध की बातें साथ में कही जा रही है, पर वास्तव में भावार्थ देखें तो यहाँ विष का अर्थ किससे लगाया गया है, पानी से यानी जल से। जल से भरी या गोदावरी है, जो जल से भरी गोदावरी है, अमृतन मतलब जो उसको
गंगा के जल को अमृत माना ही जाता है, उनको फल देती है, जो उसमें स्नान करने जाते हैं उनको फल देती है। तो वास्तव में यहाँ किसी विरोध की बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ आभास हो रहा है विष और अमृत देखकर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आई बात? आपको ये वास्तव में समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इसको रब करती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो रिप्ले करके देखिएगा। नेक्स्ट का अलंकार हमारा होता है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, असंगति। आ मतलब नहीं, संगत मतलब मेल, जिसमें आपस में मेल ना हो वही असंगति होता है। तो असंगत कुछ काव्य ऐसे जिसमें आपस में जो लाइन दी हुई है आपस में कोई संगति नहीं होती है, फिर भी वो काव्य है। तो किसमें मेल ना हो? जिस काव्य में जिसमें कार्य व कारण का कोई मेल ना हो। ठीक है, अर्थात जो माध्यम होता है, किसी कार्य किसी माध्यम से होता है, माध्यम और उसके परिणाम में मेल ना हो। ठीक है, वहां पे असंगति अलंकार होता है। ठीक है, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। दृग उलझत टूटत कुटुम जुरत चतुर। दृग उलझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिय। नई नई या रीत। ठीक है, देखिए इस पंक्ति में कहा गया है दृग उलझत टूटत कुटुम्ब। अब कार्य और कारण का कोई मेल देखिए किस प्रकार से नहीं होता है। दृग दृग मतलब नैन, उलझत उलझत मतलब किसी से मिल गए, कोई प्रेमिका है किसी लड़के से, प्रेमी से उसके नैन मिले। दृग उलझत टूटत कुटुम्ब और घर टूट गए। अब इसका कोई मेल है कि किसी दो की आंखें मिली और यानी दो के बीच में प्यार हुआ और कुटुम्ब टूट गया, पर होता है। कार्य कारण का कोई मेल नहीं है पर ऐसा होता है, क्योंकि जब एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो कुटुंब किस प्रकार से टूटते हैं, उनके घर वालों को ये पसंद नहीं होता है। कई बार ज्यादातर, कई बार क्या ज्यादातर ये देखा जाता है कि अलग जाति जाति में होता है, कभी जाति कभी धर्म, कभी ऐसी विषमताएं होती हैं तो एक दूसरे के घर वाले नहीं चाहते हैं। दोनों के घर में अगर आपस में व्यवहार भी होता है वो टूट जाता है कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के को क्यों देख रही है, मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को क्यों देख रहा है। ज्यादातर आज के समाज में आप देख ही रहे हैं, मैं ज्यादा क्या समझाऊं, उस कुटुंब टूट जाते हैं। जुरत चतुरचित प्रीत, और उन दोनों के जो चित हैं आपस में जुड़े रहते हैं और प्रेम तो होता ही रहता है। परत गांठ दुर्जन ही है, और जो दुर्जन, दुर्जन का मतलब जो प्रेम से जलने वाले हैं उससे लगाया गया है, यानी उनके घर वालों से, उनमें गांठ पड़ गई है। अब देखिए यहाँ इनका प्रेम हुआ है और इनके हृदय में क्या गांठ पड़ गई है। अब उलझा तो उन दोनों का नैन है तो गांठ तो वहां पड़नी चाहिए, लेकिन गांठ कहाँ पड़ गई, उनके घर वालों में। दुर्जन ही दई नहीं यह रीत।
और ईश्वर ने एक ऐसी रीत दे दी है, कौन सी रीत? आँख उलझने वाली, मतलब नैन मिलने वाली कौन सी रीत दे दी है। तो यहाँ पर देखिए असंगत अलंकार है, इसलिए असंगत है कि नैन तो किसके उलझे? प्रेमी प्रेमिका के। और गांठ कहाँ पड़ी? दुर्जन के ही में। टूटा क्या? उनका घर टूटा। तो कार्य कारण का कोई मेल नहीं है, लेकिन हो गया, इसलिए यहाँ पे असंगत अलंकार होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अगला अलंकार हमारा है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, देखिए परिभाषा आप हिंदी में मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाम में ही रखी होती है। उल्लेख, उल्लेख का मतलब किसी चीज का विस्तृत लेख। जैसे कई बार हम प्रश्नोत्तर में भी देखते हैं इस चीज का उल्लेख करिए, यानी कि बहुत विस्तृत तरीके से उसको लिखिए, एक ही चीज का वर्णन किया गया हो, वहां पे उल्लेख अलंकार होते हैं। परिभाषा हम देखते हैं कि एक ही चीज का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया हो। ठीक है, किसी एक कोई एक चीज हो उसका कई तरीके से वर्णन किया गया हो, वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण हम देखते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ठीक है, इसके आगे भी है, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हम प्रार्थना भी स्कूलों में देखते हैं, कई बार ये प्रार्थना भी कराई जाती है, तो उससे भी हमें याद रहेगा उल्लेख किसका हुआ है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ठीक है, कैसे किस प्रकार से भगवान की यहाँ पे प्रार्थना की गई है और कहा गया है हे भगवान तुम ही माता हो। भगवान का वर्णन किसके रूप में किया गया? माता के रूप में। पिता तुम ही हो, और मेरे पिता भी तुम ही हो, भगवान को ही पिता भी कहा गया। और भगवान को बंधु मतलब भाई भी कहा गया है, और सखा मतलब साथ, मेरे मित्र भी तुम ही हो। भगवान का वर्णन कितने तरह से किया गया है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। यानी कि भगवान का वर्णन 4 तरीके से किया गया है, भिन्न भिन्न प्रकार से। इसके आगे भी अगर हम देखते हैं, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही मेरे साथ में रहने वाले हो, तुम ही मेरे सहारा हो। ठीक है, तो कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कि मेरे तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई नहीं, यानी भगवान का उल्लेख कितने प्रकार से किया गया है। हमारे कई कविताओं में इस तरह हम देखते हैं कि भगवान का उल्लेख कई तरीके से किया गया है, या नायिका का वर्णन कई बार किया जाता है कई तरीके से, चांद सा मुखड़ा, सूरज सा तेज, इस सब तरह के। या राम जी का वर्णन किया गया, कमल के समान मुख, चंद्र के समान मुख, इस तरह के वर्णन। तो किसी एक का वर्णन कई तरीके से किया जाए, ठीक है, वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, दृष्टांत मतलब जहां पे कोई लोकोक्ति या मुहावरा, जैसे हम कहते हैं ना कोई दृष्टांत पेश करिए, तो किसी एक कोई एक मुहावरा उसके साथ में जोड़ दिया जाए, वहां पे दृष्टांत होता है। एक मिनट, इंक थोड़ा,
कही गई बात मेल न खाती हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार। ठीक है। अब पहचान मैंने बताया कि दृष्टांत यानी लोकोक्ति या मुहावरा पंक्ति में हो, जो पंक्ति लिखी गई हो उसमें लोकोक्ति या मुहावरा हो। उपमेय में जो उपमेय की जो बात कही गई हो वो उपमान से मेल नहीं खाती हो, ठीक है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। वो अपने आप में एक दृष्टांत होता है कि हाँ कहा गया है पर नहीं है। जैसे उदाहरण, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, यहाँ देखिए कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, ये मुहावरा है। यहाँ पे पहले ही आपको दिख गया ये मुहावरा है, तो इससे आप जान जाएंगे कि ये दृष्टांत अलंकार है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, मतलब प्रैक्टिस करने से हाँ जो जड़मत होता है मतलब कि मूर्ख आदमी भी सुजान हो जाता है। और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जैसे रस्सी को रगड़ने से सिल पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह प्रैक्टिस करने से जो मूर्ख आदमी है वो क्या हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। यहाँ देखिए उपमेय और उपमान का कोई मेल नहीं खा रहा है, लेकिन बात कही गई है और उसमें लाइन में क्या है, लोकोक्ति का एक समावेश भी है या मुहावरा, जैसे प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, तो उसी तरह ये भी एक लोकोक्ति है। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, कई बार हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो इससे आप जान जाते हैं कि ये दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अगला अलंकार हमारा है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार जहां उपमान में कोई दोष दिखाकर या लज्जित अथवा पराजित दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ
बताया जाए, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पे उपमान उपमान जिससे तुलना की जाती है उसी को लज्जित या पराजित दिखा के, छोटा दिखा के, सूक्ष्म दिखा के उपमान उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण, चलिए इसी से, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखिए इसमें कवि ने क्या कहा है, जिसके यश प्रताप के आगे, मतलब किसी राजा या किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, उसका यश और प्रताप इतना ज्यादा हो गया है कि शशि, दरअसल जब हम देखते हैं कि हमारी जो कल्पना की जाती है या तुलना की जाती है शशि से, मनुष्य की जाती है, शशि यानी चंद्रमा, रवि यानी सूरज, सूरज चंद्रमा से हमारे तेज की या हमारे सुंदरता की तुलना की जाती है मनुष्य के। अभी तक के काव्य में हमने पढ़ा, पर ये जो काव्य है यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति की बड़ाई की बात की जा रही है, यानी कि जिस ये उपमेय क्या है, जिस मनुष्य जिसके यश प्रताप के आगे उसके यश और प्रताप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शशि मलिन, मलिन मतलब धूमिल। यहाँ पे आप पर्यायवाची भी देख लेते हैं, शशि मीन्स चंद्रमा, साथ में याद भी करते चलिए, रवि मतलब सूरज। ठीक है, तो शशि मलिन मतलब, मलिन मतलब धूमिल। ठीक है, शशि चंद्रमा को चमकता हुआ हम दिखाते हैं ना, तो शशि यानी चंद्रमा भी धूमिल लगता है। और रवि, रवि मतलब सूरज, सूरज गर्म और दहकता हुआ होता है, और उसको शीतल बताया गया कि बिल्कुल वो भी ठंडा पड़ जाता है। इनका यश और प्रताप इतना ज्यादा है, चाहे वो किसी राजा का वर्णन हो, वो ठंडा लगता है, उसका यश प्रताप इतना ज्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार हमारा है विभावना अलंकार। थोड़ा सा यहाँ पे हम रब करेंगे ये वाली लाइन, जिससे इसको आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक, विभावना अलंकार। इस विभावना में क्या होता है, जहां कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, विभावना कहाँ होता है, जहाँ कारण के अभाव में, जैसे कोई कारण ही नहीं होता है और कार्य हो जाता है। जैसे ये पेन नहीं है और कार्य क्या हो गया, मैंने लिख दिया, बिना पेन के लिख दिया जाना, या बिना लाइट के उजाला रहना, बिना सूरज के, सूरज नहीं निकला है तब भी खूब उजाला रहना, गर्मी होना, चमकना। अब ब्लोअर हीटर की बात करेंगे आप, या फिर कह देंगे मार्कर से लिख दिया, पेन नहीं पेंसिल से लिख दिया, टाइपराइटर से लिख दिया, वो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, मार्कर नहीं है और उसके बिना मैं लिखे जा रही हूँ कुछ। अब स्मार्ट बोर्ड की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। खाना बनाया नहीं और बन गया। तो जैसे कोई कार मतलब कोई साधन नहीं होता, माध्यम नहीं होता, उसके बिना भी कार्य जहाँ हो जाए, माध्यम के बिना भी, तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जब हम इसकी पहचान देखेंगे,
बिना, बिन, बिनु। आन शब्दों का प्रयोग। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन। ठीक है, इस देखिए पंक्ति में कहा गया है, देखिए इसका प्रयोग भी हो गया है बिन। ठीक है, तो कार्य और कारण का अभाव देखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदक है यानी आपकी निंदा करने वाले हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। अगर घर में जगह ना हो तो आंगन में ही उनकी कुटी छुआ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो आपका जो निंदक होता है, आपकी बस कमी ढूंढता है कि कब ये आदमी कहीं कमी कर दे और मैं उसको टोक के पूरी दुनिया में गाना गा दूं कि इसके अंदर कमी है। तो निंदक को अपने पास रखना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है कोई निंदा आपकी करता है, ये आपके बढ़ने का कारण हो जाता है जब कोई आपकी निंदा करता है। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर वो रह नहीं पाता तो अपने घर में उसका घर बनवा दीजिए, आंगन में उसकी कुटी ही छवा दीजिए, भाई तुम यहाँ रहो, हमारी निंदा करो। क्यों? क्योंकि बिन पानी साबुन बिने निर्मल होत स्वभाव। वहां पानी और साबुन का कोई काम नहीं, वो हर बात में आपकी कमी निकालेगा। और आपको पता है कि ये आदमी आपकी कमी निकालेगा, तो आप उससे सतर्क रहेंगे, बिल्कुल संयम होके चलेंगे, टाइम से उठना खाना बैठना जल्दी। तो ऐसे लोग, और उससे आपका क्या होगा, आप तो ऊंचे उठते जाएंगे, आपका स्वभाव अच्छा होता जाएगा कि आपकी कोई कमी नहीं निकलने पाएगी और दिन ब दिन आप बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इससे भी हम पता लगा लेते हैं, बिन और बिन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाता है, कोई कारण नहीं होता, सिर्फ आप उससे डरे रहते हैं कि वो हमारी निंदा करेगी और आपका स्वभाव दिन ब दिन अच्छा होता जाता है, कोई माध्यम नहीं मिलता है, सिर्फ उसके डर से आप अच्छा कार्य कर डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अलंकार डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए साल में, तब तक के लिए धन्यवाद।